डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ। अगर आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको कंक्लूजन बताने की कोशिश करूं तो बहुत इजी कंक्लूजन है। एक ऐसा आईपीओ जिसका पूरा वीडियो देखना आपको जरूरी है और एक बहुत इंटरेस्टिंग ये आईपीओ हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं डिटेल में पता चलेगा आज के इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंटर्स के ऊपर, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और मेरा पर्सनल ओपिनियन डिटेल एंड क्लियर वर्ड्स में आपको मिलने वाला है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस कंप्लीट वीडियो का पहला पार्ट और शुरू करते हैं आईपीओ रिव्यू। पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंटर्स को कवर करते हैं। 2011 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज के दिन इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम एंड केबल हार्नेस में से एक है। कंपनी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि इंडियन ऑफसेट पार्टनर में वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर की लिस्ट में कंपनी आज के दिन आती है। एज ऑन 30 जून 2022 डीसीएक्स सिस्टम के पास रफली 26 के आसपास कस्टमर्स है जो इजराइल, यूएस, कोरिया और इंडिया में है और फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से काफी सारी कंपनीज ऑलरेडी इस कंपनी की कस्टमर है। अगर कुछ ऐसे की कस्टमर्स की बात करें तो कंपनी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक, इजराइल एरोस्पेस लिमिटेड, एल्टा सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी के कुछ प्रेफर्ड पार्टनर्स में से एक है। कंपनी के मेनली 3 वर्टिकल्स है। सबसे पहले आता है सिस्टम इंटीग्रेशन, सेकेंड आता है केबल एंड हार्नेस वायर असेंबलीज जो कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से एक है। एंड फाइनली आता है कंपनी सप्लाई करती है रेडी किट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स। अब सीधे चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। आप नजर डालिएगा, टोटल एसेट्स 2020 में थे 700 करोड़ के नीचे। 2021 में 31 मार्च को कंपनी के टोटल एसेट्स थे 793 करोड़ एंड 30 जून 2021 में 763 करोड़ थे कंपनी के टोटल एसेट्स। टोटल रेवेन्यू 2020 में 465 करोड़, नेक्स्ट ईयर 683 करोड़ एंड 2021 30 जून में कंपनी के टोटल रेवेन्यू था 128 करोड़ का। 3 मंथ का रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 में सिर्फ 10 करोड़ के आसपास का था। नेक्स्ट ईयर 30 करोड़ का जंप मिला था कंपनी को। कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास आ चुके थे एंड 30 जून 2021 में 3.34 करोड़ से कंपनी का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 133 करोड़ थी 2020 में, अभी रिड्यूस होते होते एज ऑन 30 जून 2021 112 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन के फिगर को कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के पी रेशियो की, फाइनेंशियल ईयर 2022 के डेटा को कंपेयर करते हैं तो कंपनी का पी रेशियो निकल के आता है रफली 30.53 के पास। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 के डेटा को कंपेयर करें तो पी रेशियो निकल के आता है 90। इतना ज्यादा डिफरेंस पी रेशियो में होने का सबसे मेन कारण यह है कि कंपनी कहती है कि हमारा मेजर रेवेन्यू आता है यूजुअली पास्ट में देखा गया है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आता है और अभी तक सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर कंप्लीट हुआ है, इसलिए कंपनी के रेवेन्यू इस साल के लिए थोड़े से कम दिख रहे हैं। पीयर कंपैरिजन में सबसे पहले आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका पी रेशियो है 27.34, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज आज के दिन कंप्लीटली टेक्निकल बेसिस पे। नेक्स्ट आता है डेटा पैटर्न्स 70 का पी रेशियो, पारस डिफेंस 75 का पी रेशियो। हमारे सामने ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, पहला ऑब्जेक्टिव है रीपे करना चाहती है कंपनी अपनी कुछ बोरिंग्स को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है अपनी होली ओन सब्सिडीज में एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आती है अगर हम कंपनी का यह हाइपोथेसिस मांगे कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू सेकेंड हाफ में ड्यू होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स 31 अक्टूबर को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 2 नवंबर को क्लोज होगा, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 7 नवंबर को, रिफंड स्टार्ट होगा 9 से, शेयर्स क्रेडिट होंगे 10 को और लिस्टिंग हो जाएगी 11 नवंबर तक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा रिफंड में 2-3 दिन एक्स्ट्रा आ जाते हैं और बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे भर जाते हैं कि हमें रिफंड नहीं मिला। 1-2 दिन कई बार रिफंड का एक्स्ट्रा लग जाए तो या तो अपनी बैंक से कनेक्ट कर लीजिएगा वरना 1-2 दिन का पेशेंस रख लीजिएगा। अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल में हमें सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करना ही इंपॉर्टेंट होता है। 72 शेयर्स का एक लॉट है, 14,904 रुपीज का एक लॉट होने वाला है। एचएनआई में स्मॉल कैटेगरी में हमें अप्लाई करना होता है 1008 शेयर्स के लिए जो रफली 2,08,656 रुपीज की एक एप्लीकेशन होगी और एचएनआई बिग में हमें 10,13,472 रुपीज 4,896 शेयर्स के लिए अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 98.20%, आईपीओ के बाद 73.58%। इस आईपीओ में 15% रखा गया है एचएनआई के लिए, 10% रखा गया है रिटेल के लिए और 75% है क्यूआईबी। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। 500 करोड़ का काफी छोटा आईपीओ है, 400 करोड़ है फ्रेश इशू और 100 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल।
197 से लेके 207 का प्राइस बैंड है। रिटेल कैटेगरी में कट ऑफ प्राइस चूज करना है और HNI कैटेगरी में 207 का प्राइस हमें चूज करना पड़ेगा। अब मेरे ओपिनियन पर जाए उससे पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और एक प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस जहां पे हम काफी सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए चीजें आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओपिनियन की बात करें तो पहले ही दिन पे इवन बिफोर आईपीओ इज आउट, इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि मैं अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एटलीस्ट रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। HNI कैटेगरी में भी अप्लाई करने का मन बन सकता है, पर थोड़ा सा मार्केट को देखते और पहले दिन का रिस्पॉन्स देख के मैं फाइनल डिसीजन बनाऊंगा। पर ये एक इंटरेस्टिंग आईपीओ है, काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है, एक ऐसी स्पेस है जहां पे गवर्नमेंट का सपोर्ट और गवर्नमेंट का बूस्ट भी रेगुलरली मिलेगा। तो ये एक कंपनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू स्टडी हो जाती है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आज के दिन ऑन दी फेस ऑफ इट एटलीस्ट 15% के ऊपर के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस आराम से बनी हुई है। बाकी डिटेल्स में आपको फाइनल अपडेट की वीडियो में, जिसमें मेरा फाइनल डिसीजन आपको मिलेगा,